हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। पिछले पार्ट में हमने टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स को देखा था कि वो क्या होते हैं, उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। इस पार्ट से हम रिएक्टिव फॉर्म्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इस पार्ट में जनरली हम मैक्सिमम थ्योरी चीज़ें ही देखेंगे कि रिएक्टिव फॉर्म्स क्या होते हैं, कैसे काम करता है, इनमें कौन कौन से कंट्रोल होते हैं, ठीक है, हम फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मतलब छोटा मोटा एक बेसिक टाइप का हम चीज़ें देखेंगे। इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी और उसके वो क्या काम करता है, मेथड्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं इस पार्ट में। और अगले पार्ट से हम फॉर्म क्रिएट करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर में रिएक्टिव फॉर्म होता क्या है। रिएक्टिव फॉर्म्स आर मॉडल ड्रिवन फॉर्म इन एंगुलर। ये क्या होता है रिएक्टिव फॉर्म? तो वो मॉडल ड्रिवन फॉर्म्स होता है जो कि एंगुलर के अंदर होता है। वी क्रिएट फॉर्म मॉडल इन दैट कंपोनेंट क्लास। जो भी हमारा कंपोनेंट फाइल होता है टीएस फाइल, उसके क्लास के अंदर हम जो है फॉर्म क्रिएट करते हैं, फॉर्म का मॉडल। मोर पावरफुल एंड स्केलेबल फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्म। मान लो कोई बड़ा फॉर्म हो, ठीक है, और तो उसके लिए हम जो है इसको यूज करते हैं क्योंकि ये जो है ज़्यादा पावरफुल होता है और इसको हम आसानी से स्केल कर सकते हैं। मतलब अगर मान लो इसमें हम आगे जाके फॉर्म में कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं तो हम सारी चीज़ इसमें आसानी से कर पाते हैं। और ये यूज किन किन चीज़ों का करता है? तो फॉर्म कंट्रोल, मतलब फॉर्म को कंट्रोल करने के लिए, जैसे यहाँ पे देख लो, आप लोगों को दिख रहा होगा कि फॉर्म कंट्रोल में जो भी जैसे आप लोगों ने को याद होगा, अगर आप लोग जब नॉर्मल जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट में जब कोई फॉर्म बनाते हो तो उसमें क्या करते हैं, हम आईडी के भी यहाँ पे गेट करते हैं ना, गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है, इस टाइप से करके। उसी टाइप से यहाँ पे हमें जो इसकी वैल्यू जो है फॉर्म कंट्रोल से मिल जाती है। उसके बाद है फॉर्म ग्रुप, मतलब ये कौन से ग्रुप का फॉर्म है, ठीक है, मतलब इसका नाम क्या है फॉर्म का, वो यहाँ पे हम देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे फॉर्म टैग के अंदर हम देते हैं। और उसके बाद आता है फॉर्म एरे, जो कि हम अपने क्लास में डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर होगा कि आखिर में रिएक्टिव फॉर्म क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। यूजर जब भी इनपुट करता है इन व्यू, यानी कि HTML फाइल में यूआई पे जब भी यूजर कुछ इनपुट करता है तो वो क्या होता है, तो वो फॉर्म कंट्रोल मॉडल जो है, यानी कि ये इसके साथ वो बाइंड हो जाता है। और उसके उसके साथ ही जो है अगर हम कोई वैलिडेशन या फिर स्टेटस वगैरह जो भी लगाते हैं वो ट्रैक होता है, वैलिडेशन ट्रैक होता है, और फॉर्म का वैल्यू आउटपुट में हमें मिल जाता है। ये वो होता है पूरा फ्लो रिएक्टिव फॉर्म का। अब उसके बाद देखते हैं कि इसमें हमें रिक्वायर्ड क्या होता है ना, मतलब तो इसको रिएक्टिव फॉर्म को यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, तो हमें चाहिए होता है रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल, जो कि हम इंपोर्ट करते हैं एंगुलर फॉर्म से। क्लियर? अब यहाँ पे सिंपल से देखो, मैंने जो है फॉर्म क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। ये मतलब ये जो है बस एक बेसिक चीज़ है, मैं पहले वो बता देता हूँ, है ना। ये फॉर्म अभी क्रिएट भी नहीं हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि हमें जो है ना रिएक्ट फॉर्म कंट्रोल वगैरह जो है ये इंपोर्ट करना होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम जो है टाइप करेंगे ना, जैसे ही हमारा वेरिएबल हो गया, उसके बाद से हम न्यू फॉर्म कंट्रोल करेंगे तो ये हमारा एक कंट्रोल क्रिएट हो जाता है, जो कि हम यहाँ पे बाइंड ऐसे करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर मान लो ये तो ब्लैंक हो गया, अगर हमें कोई वैल्यू के साथ करना हो तो सिंपली हम इसके अंदर वैल्यू डाल सकते हैं कुछ इस टाइप से। और वहीं पे अगर मान लो हमें कुछ जो है इसमें वैलिडेशंस भी लगाने हो, है ना, कि जैसे मान लो एज जो हो गया वो क्या होता है, मिनिमम 18 तो होना ही चाहिए उस टाइप की, तो हम इस टाइप से कुछ उसके अंदर कॉमा देके हम एज ए ऑब्जेक्ट पास करते हैं। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको HTML फाइल में हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम अपने फॉर्म का नाम देते हैं फ्रॉम ग्रुप के अंदर, और सिंपल हम अपने इनपुट फील्ड में जो भी हमारा फील्ड हो या फिर जो है ड्रॉप डाउन हो गया तो उसके साथ हम फॉर्म कंट्रोल के साथ ऐसे बाइंड कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं फॉर्म कंट्रोल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। जैसे कि वैल्यू, ये तो आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। वैलिड, अगर फॉर्म वैलिड होगा जो भी हम वैलिडेशन लगाएंगे, जैसे मान लो लेंथ जो है वो मिनिमम 18 होना चाहिए, एज जो है वो जो भी उसमें यूजर नंबर एंटर कर रहा है वो हमारा 18 के ऊपर होना चाहिए, मीन 18 मतलब मिनिमम 18 होना चाहिए, ठीक है। कैरेक्टर लेंथ अगर मान लो ईमेल पे लगा देते हैं कि, है ना, कि मिनिमम 4 कैरेक्टर का होना चाहिए, या फिर नेम जो है मिनिमम 5 कैरेक्टर का होना चाहिए, तो वो सारा जो है अगर वो मान लो वो क्वालिफाई करेगा तब जो हमारे ये ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स हमारा ये फॉल्स रिटर्न करेगा। उसी तरह से इनवैलिड है, जो कि ठीक इसके अपोजिट हो गया। उसके बाद है टच्ड, रिटर्न ट्रू इफ कंट्रोल से टच। मान लो कोई इनपुट फील्ड है, जैसे कि ये हमारी यूआई पे यही है, तो अभी यहाँ पे कोई वार्निंग नहीं दे रहा, लेकिन जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये टच हो गया, और फिर अगर बिना एंटर किए बाहर कर दूँ ना तो ये हमारा टच हो गया। अब ये क्या हुआ, तो यहाँ पे अब हमें अगर ये ब्लैंक हम छोड़ रहे हैं अब भी और ये रिक्वायर्ड है, तो ये हमारा यहाँ पे एरर थ्रो करने का काम करेगा। तो ये हम यूज करने वाले हैं आगे अगले पार्ट में। उसी तरह से अनटच, मतलब जब तक अनटच मतलब टच नहीं होगा तब तक ये जो है ट्रू रिटर्न करेगा। उसके बाद है डर्टी, है ना, अगर उसमें कोई वैल्यू चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है प्रिस्टीन, है रिटर्न वैल्यू इफ वैल्यू नॉट चेंज, है ना, रिटर्न ट्रू इफ वैल्यू, अगर वैल्यू चेंज नहीं होता तब वो ट्रू रिटर्न करेगा, है ना। और उसके बाद है एरर्स, एरर क्या कब देगा, तो रिटर्न वैलिडेशन एरर, मतलब अगर कोई भी वैलिडेशन मान लो वो फेल होता है तब ये एरर थ्रो करेगा। और उसी तरह से अगर मान लो कोई वैल्यू अपडेट करनी है, ठीक है, कॉमन इसका मेथड, जैसे मान लो वैल्यू को जो है सेट करना है तो उसके लिए हम सेट वैल्यू का यूज करते हैं, उसमें वैल्यू पास कर सकते हैं, जैसे कि मान लो नेम डॉट सेट वैल्यू, उसमें मैंने डाल दिया आलोक, ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा। उसके बाद पैच है तो उसको हम पैच कर सकते हैं, ठीक है, अपडेट द वैल्यू पार्सली, मतलब पार्सली अगर वैल्यू अपडेट करना हो तो उसके साथ है रीसेट द कंट्रोल, ठीक है, क्लियर वैलिडेटर्स,
उसके साथ है सेट वैलिडेटर्स, फिर उसके बाद है अपडेट वैल्यू एंड वैलिडिटी। ये सारे जो है इसके कुछ कॉमन मेथड्स हैं। मैक्सिमम जो है 1 से 2 ही यूज़ होता है, एक तो ये और एक ये 2 ही सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग। इनफैक्ट मैंने भी अभी तक इन सब का यूज़ शायद ही किया हो, है ना? बाकी मैं 2-3 का ही यूज़ अभी तक मैंने किया है। क्लियर? यूआई पे वैल्यू दिखाना हो तो आप लोग को अच्छे से पता है, नेम डॉट वैल्यू, ईमेल डॉट वैल्यू, ये तो ईजी है, ठीक है। और उसके साथ ही अगर वैलिडेशन के लिए हमें वार्निंग दिखानी हो मैसेज, तो हम ऐसे कुछ इस टाइप से दिखा सकते हैं एडिटिव का या फिर एनजीएफ का यूज करके। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रिएक्टिव फॉर्म क्या होता है। अब अगले पार्ट में हम जो है रिएक्टिव फॉर्म बनाएंगे और साथ में ये सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। हम आगे चल के डायनेमिक फॉर्म्स भी बनाना सीखेंगे। जैसे मान लो कोई हम इनपुट फील्ड दे और ऐड पे क्लिक करें तो एक और इनपुट फील्ड आ जाए। जैसे मान लो 5 ईमेल, 10 ईमेल, 15 ईमेल अगर ऐड कराना हो यूज़र से, तो वो सारी चीज़ें हम इस रिएक्टिव फॉर्म सीरीज में सीखने वाले हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।